नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा है भारत में शिक्षा नीति और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कि किस तरीके से शिक्षा नीतियाँ बनी, वो सबसे पहले कौन सी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, और एजुकेशन का जो सिस्टम है आज तक जो है फिर भी शिक्षा नीतियाँ बनती जा रही हैं। तो बच्चों, आज हम नई शिक्षा नीति की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1915 में, और इसका उद्देश्य था प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता की संख्या में वृद्धि करना, पहल करना या विस्तार करना। प्रांतीय सरकारों ने अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित किए थे जो नई शिक्षा नीति थी, और उस समय 1915 की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो वुड का जो घोषणा पत्र आया था 1854 में, और हंटर आयोग आया था 1882 में। तो इसके बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई थी, और ये जब की बात है बच्चों, जब हमारे ऊपर जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश सरकार थी, वो रूल कर रही थी। नेक्स्ट है हार्डोग कमेटी, जो कि 1929 में इसकी स्थापना हुई। बच्चों, इसका उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हार्डोग जो कमेटी थी इसकी स्थापना कब हुई, इसका उद्देश्य क्या था? तो स्थापना 1929 में हुई थी, और उद्देश्य था माध्यमिक शिक्षा में विविधता लाने का प्रयास करना। साहित्यिक शिक्षा के अलावा औद्योगिक यानी कि जो वैज्ञानिक तरीके से शिक्षा नीति, वाणिज्यिक शिक्षा को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा बच्चों, सार्जेंट प्लान आया 1944 में, और इसका उद्देश्य था माध्यमिक शिक्षा को दो प्रकार से पुनर्जीवित करना, या फिर से उसको एक ऐसी विविध प्रयास करना, पुनर्गठित करना, जिस प्रकार से कला, विज्ञान शिक्षा तथा दूसरे प्रकार में तकनीकी, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक शिक्षा को बढ़ावा देना। यानी अभी तो हम माध्यमिक स्तर पर ही शिक्षा को देख रहे थे, उसका विस्तार कर रहे थे, उसमें गुणवत्ता ला रहे थे। जब हार्टोग कमेटी आई तो उसमें भी विज्ञान को और जो एजुकेशन की विविधताएं थी उनको, साहित्य भी उसमें जोड़ा गया, उद्योग भी जोड़े गए, जो तकनीकी है, वाणिज्य है, वो भी जोड़ा गया। लेकिन अभी 1944 की हम सार्जेंट प्लान की बात कर रहे हैं, जो ये नीति, ये जो ग्रुप बना था, उसमें बहुत ज़्यादा हद तक तकनीकी व्यवसाय को, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था। नेक्स्ट है बच्चों राधा कृष्ण आयोग 1948 से 1949। राधा कृष्ण का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। अब हम आज़ाद हो चुके हैं, उसके बाद की जो समितियां बन रही हैं और जो अभी तक हम पढ़ रहे थे ये आज़ादी से पहले की थी। तो उच्च शिक्षा में संगठनात्मक तथा गुणात्मक सुधार हेतु सरकार को सुझाव देना इस समिति का कार्य था, क्योंकि समितियाँ तो बनती हैं, वो सारा देखते हैं और फिर उसमें किस तरीके से सुधार किया जाए, ये संगठन और गुणात्मक इस शिक्षा में गुणों की जो एजुकेशन को चाहिए, यानी कि किस तरीके की एजुकेशन होनी चाहिए उच्च शिक्षा में, जो पहले ढर्रे पर चल रही थी उससे थोड़ा सा हट करके अच्छी शिक्षा को लाया गया और सरकार को सुझाव दिए गए। नेक्स्ट है बच्चों मुदालियर आयोग। ये कब गठन हुआ था? 1952-53 में। और ध्यान रखिए कि ये आज़ादी के बाद की हम बात कर रहे हैं। राधा कृष्ण आयोग जो सबसे प्रथम बना था, इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों था माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से प्रसिद्ध इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के संपूर्ण ढांचे को पुनर्गठित करने की सिफारिश की थी कि जो माध्यमिक शिक्षा थी वो फिर से लागू की जाए। ये मुदारे आयोग यानी 1952-53 में जो बना, इसने ये कहा कि जो माध्यमिक शिक्षा की संपूर्ण ढांचा है उसको फिर से दोबारा से रिसाइकलिंग का कह दो, या उसको दोबारा से स्थापित किया जाना चाहिए। जो अंग्रेज़ों के समय से चल रहा है वो ठीक नहीं है, उसमें उस तरीके की एजुकेशन आज बच्चों को नहीं मिल पा रही जिसकी आज ज़रूरत है। इसके अलावा बच्चों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956, इसकी स्थापना किस लिए हुई थी? तो क्वेश्चन ऐसे आता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी। और अगर हम विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कॉलेज लेवल की बात कर रहे हैं, जो विश्वविद्यालय की वित्तीय सहायता मुहैया करवाकर उसके स्तर को ऊपर उठाना। पहले की एजुकेशन में, और देखो अगर हम एक अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं तो उसमें जो हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जो प्रैक्टिकल की सामग्री चाहिए, या बिल्डिंग चाहिए जहाँ पर बच्चे बैठ सकें, तो उन सब का स्तर सुधारने के लिए ये आयोग बनाया गया था, ताकि ये अपनी सारी चीज़ें बता सकें सरकारों को। तो ढांचे को पुनर्गठित करने की सिफारिश की गई। पुराने ढर्रे से एजुकेशन 1956 से तक चल रही थी, हम 47 में आज़ाद हुए थे। तो ये एक ऐसी अनुदान आयोग बना, इस तरीके का आयोग था जिसने विश्वविद्यालयों में अच्छी स्थिति के ऊपर उठाने के लिए बात की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली जो कि 1957 में बनी थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली जो नीति बनी थी, जो ये आयोग बना था शिक्षा नीति का, ये परिषद कब बनी थी? तो ये 1957 में बनी थी और इसका उद्देश्य भी यही था कि प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक तथा संगठनात्मक सुधार लाना। क्योंकि हर राज्य की अपनी नीतियाँ होती हैं, तो ये दिल्ली के बारे में पूछा गया है। जो शिक्षा नीति थी ये नई दिल्ली की कब बनी थी और इसका उद्देश्य क्या था?